बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तामिल इरशाद मल्टीमीडिया में आपका खैर मकदम। नाजरीन, तामिल इरशाद के सदर दफ्तर में आज नीट स्टूडेंट्स ने अपना एहतजाज दर्ज करते हुए कहा कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। उन्होंने नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, लेकिन सरकार की जानिब से आखिरी मरहले पर जो तब्दीली अमल में लाई गई EWS के लिए जो 466 सीट से निकाले गए, उसका असर बराह रास्त उन पर पड़ा है। आइए देखते हैं कि ये नीट के स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स जो इस वक्त तज़ब्ज़ुब के शिकार हैं और सख्त इक़दाम उठाने के मूड में हैं, क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं नीट 2021 का एस्पायरेंट हूँ, दानिश मोहम्मद। तो हम जो है कैंडिडेट्स, हमने नीट 2021 का एग्ज़ाम दिया था। तो उसके बाद हमारी सिलेक्शन हो गई थी। मेरा जो स्कोर था 570 था। तो इसी तरह से बहुत सारे बच्चों की सिलेक्शन हो गई थी। उसके बाद जब हमारी वो काउंसलिंग स्टार्ट हो गई थी, तो उसके हिसाब से सीट मैट्रिक्स आ रहा था। उस सीट मैट्रिक्स के हिसाब से ओपन मेरिट की 54% रिजर्वेशन थी। उस सीट मैट्रिक्स के हिसाब से हमारी सिलेक्शन हो गई थी MBBS में। अब हमारी सिलेक्शन होने के बाद हमें 15 दिन के बाद लास्ट पे जब काउंसलिंग ख़त्म होने वाली होती है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें बताया जाता है कि आपके ओपन मेरिट से जो है 43 सीट्स डिडक्ट की जाती है और ये दी जाती है EWS वालों को। तो हमें उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पता चलता है कि हमारा जो है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। हमारे ओपन मेरिट से जो है सीट्स निकाली गई है और बाकी कैटेगरीज में डिवाइड की गई है। तो ये जो है हमने इस टाइम पे एट दैट टाइम हमने एडमिशन्स जो बाकी इंस्टीट्यूशन से डिडक्ट किए थे, और इस टाइम पे हम अभी कुछ नहीं कर सकते। मतलब हम एडमिशन के लिए तैयार थे, हम इसी का वेट कर रहे थे कि कॉलेज का लिस्ट आएगा। हम कॉलेज में एडमिशन कर रहे थे। इवन कि हमारी सिलेक्शन जो थी सेफ 570 जिसके थे, वो उसकी सिलेक्शन जो थी सेफ थी। लेकिन कल जो 43 सीट्स का डिडक्ट हो गया हमारी ओपन मेरिट कैटेगरी से, ओपन मेरिट से, तो उसके बाद हमारा जो है ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है। इट्स नॉट द पॉइंट ऑफ टाइम जिस पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप इतना हमारे साथ जुल्म कर सकते हो। तो इस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। इवन के कोई स्टूडेंट्स इतने डिप्रेस्ड है कि कोई खुदकुशी भी कर सकता है, कोई रो रहा है अपने घर पे। देखो, आप देखिए, यहाँ पे हम प्रेस कॉलोनी आए हैं, यहाँ पे हम जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम अपने हक का जो है हक को मांग रहे हैं। हमारा हक दीजिए, जो हमारा हक है। तो इसके बाद जो है अब प्लीज़ हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, जो हमारा पहला सीट मैट्रिक्स था जिसके अकॉर्डिंग हमारी 54% रिजर्वेशन थी, आप हमें वही दे दीजिए। हम अपने हक से जो, और हमारी जो सिलेक्शन थी सेफ थी, उसी के हिसाब से। डिमांड क्या है? अब आपके साथ नाइंसाफी हुई है, बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है। हमारी डिमांड यह है कि हमारा जो पहले सीट मैट्रिक्स था, अकॉर्डिंग टू जो हमारी 466 सीट्स आ रही थी, उसी हिसाब से हमारा जो है इस ईयर सिलेक्शन होनी चाहिए, और अगले साल भी, क्योंकि उसी हिसाब से हमारा 54% आ रहा है। तो ये दिन ब दिन ओपन मेरिट बच्चों के लिए वो जो है उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है सिलेक्शन उनके लिए सिलेक्शन दिन ब दिन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, क्योंकि दिन ब दिन वो ड्रॉप हो रहे हैं। 43 स्टूडेंट्स ड्रॉप हो रहे हैं इवन ओवरऑल UT से। तो हम जो स्टूडेंट्स हैं इस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं? हम रेडी हो गए थे, हमारा एडमिशन करना है डिफरेंट GMCs में, तो हमारा एडमिशन होने वाला था, और लास्ट दिन हमें बताया जाता है कि हमने जो सीट मैट्रिक्स है चेंज किया, और हमें कोई नोटिस, कोई कुछ पता नहीं है। तो हम जो है इस टाइम पे हमने इंस्टीट्यूशंस पे भी BDS, किसी की BDS में थी, किसी की जो है BVSC में सिलेक्शन थी, किसी और कोर्स में सिलेक्शन हुई थी, हमने वो वाले कोर्सेज छोड़ दिए थे। हमें पता था MBBS में सिलेक्शन होने वाली है, लेकिन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है हमारे साथ। इट इज़ टोटली इनजस्टिस विद अस। जो ओपन मेरिट है, हम दिन ब दिन हमारी सिलेक्शन मुश्किल होती जा रही है। आप देखिए, 1000 सीट्स है हमारे पास गवर्नमेंट सीट्स, उसमें से हमारी सीट्स कितनी है, और उससे भी डिडक्शन हो रहा है दिन ब दिन। कल जाके फिर से डिडक्शन होगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई रूलिंग इसके लिए आई मत है, और इस हवाले से आप मुतमईन हैं या आप कोर्ट जाना चाहते? अगर सरकार ने ऐसा कोई इक़दाम नहीं उठाया, आपके साथ इंसाफ नहीं किया, तो आपका क्या रद्द अमल रहेगा? मतलब हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए।
हम अपना हक मांग रहे हैं, हम किसी का हक नहीं छीन रहे। वो बोल रहे हैं EWS को 10% देना, हाँ आप अकॉर्डिंग टू द लॉ दे दीजिए, और 54% ओपन मेरिट को देना है, आप हमें 54% दे दीजिए, ठीक है। और जो है इस टाइम पे अगर आपको करना भी था, चेंज करना भी था, और इस लास्ट पॉइंट पे चेंज करना, पहले एक सीट मैट्रिक्स निकालना फिर उसके बाद, इट्स नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है कि ये इन्होंने ठीक नहीं किया। इस टाइम पे हम मतलब कब किसी भी हाल में ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इट इज़ टोटली इनजस्टिस विद अस।